अक्सर साधक मुझसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी, त्राटक साधना में ध्यान लगता ही नहीं है, ध्यान बार बार भटक जाता है, क्या करूं? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्रश्न का बहुत ही विस्तार से और गहराई से जवाब देता हूं। आप मुझे बताइए कि आंखों का काम क्या है? देखना। कान का काम क्या है? सुनना। तो दोस्तों बताइए कि मन का काम क्या है? सोचना। कुदरत ने मन को सोचने का ही गुण दिया है। जिस तरह से आंखों का काम देखना है, कान का काम सुनना है, वैसे ही हमारे मन का काम है सोचना। आपकी इच्छा हो या ना हो, आपका मन 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, चाहे आप अपनी मर्जी से सोचे या आपका मन खुद से सोचे। अक्सर कई लोग कहते हैं कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंट्रोल करना ही है तो अपने ध्यान को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान ही वो है जो आपके मन, दृष्टि और कान को चेतना देता है। दोस्तों, आंखों का काम केवल देखना है, लेकिन आपकी आंखें क्या देख रही है वो आपको ध्यान लगाने पर ही पता चलता है। उदाहरण के तौर पर, जिस घर में आप सालों से रह रहे हो, उस घर की दीवारों का रंग आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके घर की दीवार का टेक्सचर कैसा है? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने घर की दीवार को ध्यान से देखोगे, तभी आपको उसका टेक्सचर पता चलेगा। दोस्तों वैसे ही कान का काम सिर्फ सुनना है, लेकिन आप क्या सुन रहे हो वो आपको तभी पता चलता है जब आप ध्यान लगाते हो। उदाहरण के तौर पर, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और वहां पर आप खड़े हो, तो दोस्तों आपको उसी व्यक्ति की बात सुनाई देगी जिस व्यक्ति की बातों पर आपने अपना ध्यान लगा रखा है। दूसरे व्यक्ति की बात आपको जरूर सुनाई देगी, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस व्यक्ति की बातों पर आपका ध्यान नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपका मन क्या सोच रहा है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपका ध्यान आपके मन में आने वाले विचारों पर जाएगा। इसलिए यहाँ पर त्राटक साधना में मन को कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं है, अपने ध्यान को कंट्रोल में कीजिए, अपने ध्यान को वश में कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप अपने ध्यान को कंट्रोल में करते हो, तो दोस्तों आपका मन धीरे धीरे विचार शून्य होने लगेगा। आपके मन में विचार आने की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसलिए जब भी आप त्राटक साधना का अभ्यास करने बैठे, तब आपने अपने ध्यान को त्राटक साधना में ही लगाना है। जब जब भी आपका ध्यान भटके, तब तब आप अपने ध्यान को वापिस त्राटक साधना में ही लगाए। दोस्तों याद रखें, आपका मन, दृष्टि और ध्यान जब तीनों त्राटक साधना में लग जाता है, तो दोस्तों आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी वस्तु है जो आपको त्राटक साधना में सिद्धि दिलाती है। दोस्तों अकेली आंखों से कुछ नहीं होता है। कुछ साधक मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, मैं 2 घंटे तक ज्योति त्राटक का अभ्यास कर लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है। दोस्तों कहां से अनुभव होगा? जब तक साधना में आपका ध्यान ही नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी अनुभव होने वाला नहीं है, चाहे आप 2 घंटे तक त्राटक साधना का अभ्यास करें या 10 घंटे तक। आपने दोस्तों पहली क्षण से त्राटक साधना में अपने ध्यान को लगाना है, और जब तक आप त्राटक साधना का अभ्यास करें, तब तक आपने अपने ध्यान को त्राटक साधना में ही लगाए रखना है। दोस्तों याद रखें, किसी भी त्राटक को सिद्ध करने के लिए 30 मिनट का ध्यानपूर्वक अभ्यास काफी है। कुछ साधक कहते हैं कि गुरुजी, जब मैं त्राटक साधना का अभ्यास करने बैठता हूं, तो पहली बार तो मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, पर जब मैं बीच में ब्रेक लेता हूं और जब फिर से मैं अपने अभ्यास को शुरू करता हूं, तो मेरा ध्यान ही नहीं लग पाता है। तो दोस्तों ध्यान लगता नहीं है, ध्यान लगाना पड़ता है,
अगर ध्यान अपने आप लग जाए तो फिर त्राटक साधना का अभ्यास करने की जरूरत ही क्या है, मेडिटेशन करने की जरूरत ही क्या है। हम जब चाहे तब अपने ध्यान को लगा सकते हैं। पर ध्यान कभी लगता नहीं है, ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए आप बार बार प्रयास करते रहिए, अपने ध्यान को बार बार त्राटक साधना में लगाते रहिए। आप जो भी त्राटक साधना का अभ्यास कर रहे हो, आपने सुनिश्चित करना है कि क्या आपका ध्यान त्राटक साधना में है। और दोस्तों, आज का मनोविज्ञान भी कहता है कि जो कार्य आप 21 दिन के लिए लगातार करते रहते हो वह आपकी आदत बन जाती है। इसलिए बार बार अपने ध्यान को त्राटक साधना में लगाने का प्रयास करें। दोस्तों, धीरे धीरे करते हुए आप पाओगे कि अब आपका त्राटक साधना में ध्यान लगने लगा है और अब आप त्राटक साधना में सफलता पाने लगे। इसलिए फिर से कहता हूं कि अपने ध्यान को वश में करें, ना कि अपने मन को। जैसे ही आप अपने ध्यान को वश में करते हो तो दोस्तों, आपका मन दृष्टि दोनों ही अपने आप वश में हो जाएगा। जो साधक मुझसे मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, मैं उनका जरूर मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरी एक छोटी सी फीस लगेगी। वह फीस पे करके आप पूरे 1 महीने तक मुझसे मार्गदर्शन पा सकते हो। दोस्तों, इंसानी फितरत रही है कि फ्री में मिलने वाली वस्तु को वह कद्र नहीं करते हैं। जिनको जो वस्तु फ्री में मिल जाती है, इंसान को उसकी कद्र नहीं होती है। लेकिन अगर वही वस्तु इंसान मेहनत से प्राप्त करता है तो उसकी वैल्यू उसको समझ में आती है। इसलिए ही मैंने मार्गदर्शन देने की अपनी छोटी सी फीस रखी है। बहुत ही छोटी सी फीस है, जिसको कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। वह पे करके आप मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।